आए हुए 1.5 साल हो गया, अभी तक निर्मल की गिरफ्तारी नहीं हुई और फिर अचानक से आपको याद आया कि इस मामले में गिरफ्तारी होनी है, न्याय करना है और आप घुस गए परीक्षा केंद्र में। परीक्षा तो दे देते। कांग्रेस कह रही है कि अन्यायपूर्ण कार्रवाई है और राजस्थान में एक कहावत है, जोरावर को डोको डांग फाड़े, वो वाली स्थिति आ गई है क्या? हेमंत जी, आप ही बताइए कि फिर आप कह रहे हैं कि भाई कौन घुसा? पुलिस ने जांच कर ली और वो पाए गए तो वो उनको गिरफ्तार करना ही था। हालांकि मैं तो ये जरूर देख रहा हूं कि 2022 का मामला था, पूर्ववर्ती गहलोत साहब का मामला था, उन्हें पकड़ना चाहिए था। क्योंकि गहलोत साहब के तो आपको ध्यान है कि अखबार बांटने के लिए जो व्यक्ति पैसे मांगने गए तो हमारे पूर्व विधायक कैलाश वर्मा जी और प्रधान इन सब के साथ कितनी बदतमीजियां की उस थाने के अंदर, उन्हें मारा पीटा, अधमरा सा करके छोड़ दिया गया था। तो क्यों भूल रहे हो आप वहां के? आप देखो ना, मानेसर वाली उस यात्रा में पायलट साहब जो अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ भी बहुत सारी ये होती है राजनीतिक कार्रवाइयां। निर्मल चौधरी वाला मामला है, उसके अंदर तो उनकी जो हरकतें ही दिख रही थी कि वो जिस तरीके से आंदोलन नहीं कर करके वो हर बात पे कि मैं वो अध्यक्ष हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का और ऐसे हूँ वैसे हूँ। अरे भाई, आंदोलन है, बड़े शांति से करो, कौन रोक रहा है? और अगर किसी पुलिस अधिकारी पे हाथ उठाओगे और आप पुलिस अधिकारी की राजकार्य में बाधा डालोगे, सड़क पे जाम करोगे और भी कुछ इस तरीके की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज आप करोगे और आपके साथ आप सोचते हो कि कुछ भी नहीं होगा, तो ये भजनलाल सरकार है। जीरो टॉलरेंस हमने वादा किया है जनता से, जनता भी सब देख रही है। तो और आप देखिए ना ट्विटर पे किस तरीके से नैरेटिव फिक्स कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब अभिमन्यु पूनिया जो हमारे एमएलए हैं उनको ये असंवैधानिक है, तो तब संविधान ध्यान नहीं आया क्या? और हमने जबकि अभिमन्यु पूनिया जी को तो गिरफ्तार भी नहीं किया, वो तो जबरदस्ती आप खुद चला के देखिए, जबरदस्ती बैठे हैं। डीसीपी जो तेजस्विनी जी है, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि वो तो अपने घर पर है। आप गहलोत साहब ट्वीट डाल रहे हैं, पायलट साहब तो शायद भूल ही गए कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। वो अब मेरे को तो खुद को लगता है कि मान सम्मान का एक दायरा होना चाहिए, राजनीतिक की भी एक सूचिता होनी चाहिए। सूचिता हो तो कोई इशू नहीं है। डोटासरा साहब कह रहे हैं आंदोलन खड़े करने वालों के साथ ऐसा हो रहा है। इन्होंने कौन सा आंदोलन खड़ा किया 1.5 साल में? ये तो केवल बातों के आंदोलन उठापटक कर रहे हैं। कोई मेरे को तो ऐसा नहीं जिससे जनता को राहत मिले। कोई आंदोलन दिखता है क्या? और ऊट पटांग बातें कर करके किसी को उद्वेलित कर देना, ये कौन सी आंदोलन की शैली है? ये मेरे नहीं समझ में आती। और देखिए, किसी भी एजेंसी में हम हस्तक्षेप नहीं करते। उन पुलिस के हाथ खुले हैं, बंधे हुए नहीं है जैसा कांग्रेस राज में था। तो पुलिस अपना निर्णय खुद कर सकती है, स्वतंत्र है। उसे जांच की है तो गिरफ्तार, उनका अपना निर्णय है कि भाई गिरफ्तारी कब करनी है, क्यों करनी है, जांच में क्या कंप्लीशन या क्या कमियां। लेकिन आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि आप पुलिस के या एजेंसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मेरे सवाल का जवाब तो फिर भी खंडेलवाल साहब आपने नहीं दिया कि भाई 2022 का मामला था तो 21 जून 2025 को ऐसी क्या जल्दी हो गई थी 2022 से लेकर जो अब तक नहीं हुई? परीक्षा देने परीक्षा कक्ष में पुलिस मैंने क्या स्पष्टता से क्या कहा? ये तस्वीर देखिए, क्या कोई बड़ा अपराधी है निर्मल चौधरी जांच जब भी इस तरह से उठाया गया? देखो, अपराधी कब बड़ा होता है? मानी हम तब तक वेट करें कि जब वो बड़ा हो जाए, ऐसा करना चाहिए क्या हेमंत जी? या फिर नहीं तो फिर इतना ही बड़ा अपराधी था तो 2022 के बाद से आप ये दिखा रहे हैं, पहले इतने दिन तक आप जो ये वीडियोस दिखा रहे हैं इनके आंदोलन के, उसमें आप खुद देख सकते हैं कि भाई आंदोलन करना एक अलग बात है। ठीक है, बहुत आंदोलन बहुत सारे होते हैं। बड़े अन्ना हजारे के साहब का भी आंदोलन देखा था। बहुत सारे लोगों के आंदोलन बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं। आंदोलन में अपनी बात रखी जाती है, बहुत तरीके से रखी जाती है।
उसमें ये इतनी वैमनस्य विकसित करने की जरूरत नहीं होती जिस तरीके से ये। अच्छा, उसके बाद देखिए ना आपकी वो आए हनुमान बेनीवाल जी ने भी अपनी बात रखी और मामला जो भारतीय जनता पार्टी बैठी और मामले को सॉल्व भी किया। और इतने दिनों बाद एक लाश पड़ी रही और आपने सॉल्व किया है, तो सभी जानते हैं। सीबी यादव साहब, क्यों आपको लगता है कि ये तो लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया इस कार्रवाई ने? एक आदमी जिसने एक छात्र नेता जिस पर आरोप है राजकार्य में बाधा का, तो पुलिस को तो कार्रवाई करनी होगी ना। आप उसी शब्दावली क्या कह रहे हैं मेरे बीजेपी के मित्र? अपराधी आप शब्दावली क्या कर रहे हैं? 30,000 छात्र राजस्थान का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, 30,000 युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, आप उन्हें अपराधी कर देंगे? आपकी हिम्मत कैसी हुई किसी छात्र नेता को अपराधी करने की? किसी को भी नहीं, आप निर्मल को जो है ना, तो केवल ये नहीं, कहा यादव साहब, अटल जी आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन आप नहीं बोल सकते ये शब्द। आप कह रहे हो कि पुलिस नहीं, आप कौन होते हो ये तय करने वाले? उन्होंने कुछ किया है तो पुलिस और दूसरा, आप ही की शब्दावली में क्या हो रहा है कि ये जो पुलिस से जो अभी जो बहस हुई है इस दौरान, अभी जो एक संस्थागत हत्या हुई है एक डॉक्टर की, उसके बदले में आपने की, आप खुद ने स्वीकार किया है। नहीं, आपने खुद ने स्वीकार किया इस बात को। बता रहा हूं अटल जी, कि आप जिस तरीके से अटल जी मुझे मेरी बात रखने दीजिए। आप ऐसा नहीं कह सकते। एक लोकप्रिय छात्र नेता है, एक लोकप्रिय विधायक है, वहां पे आप आंदोलनों को और युवा शक्ति को ऐसे नहीं कुचल सकते हो। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है जहां युवा शक्ति और आंदोलनों को कुचलने का एक इतिहास रहा है। और आप एक एक करके बताइए, ये केवल इतना ही नहीं है, विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, मैं उसका पार्ट हूं, उसमें पुलिस अंदर वीसी की परमिशन के एंटर नहीं कर सकती, बिना प्रोक्टोरल बोर्ड के आप कहीं जा नहीं सकते अंदर। आप तो एक एग्जाम देते हुए स्टूडेंट को उठा लाए, कैसे कर सकते हो आप? जो है ना, उस स्टूडेंट का भविष्य आप लेके आओगे क्या? और ऐसी क्या जल्दबाजी थी? 10 दिन तक वही निर्मल चौधरी वहां पे आपके धरने पर बैठा हुआ था, तब आप गिरफ्तार कर लेते। किसी को परीक्षा हॉल से आप गिरफ्तार कर कैसे सकते हैं? और वहां पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर भय का माहौल पैदा कर दिया और कह रहे हैं कि एक विधायक को हमने गिरफ्तार नहीं किया। आप वीडियो फुटेज दिखाइए, किस तरह से धक्के मार करके गाड़ी में बैठाया गया है। यह कोई तरीका होता है लोकतंत्र में? आप इस तरह से जनप्रतिनिधियों की और आंदोलन की और विरोध की आवाज को दबा नहीं सकते हो। यह घोर अन्यायपूर्ण नहीं है, यह तानाशाही की चरम सीमा है। और मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही हो कि पूरी नौकरशाही हावी है। आप पूरे नौकरशाही को कि वो आप बदले की भावना से हर कार्रवाई करने लग जाएगी। ये छूट नौकरशाही को दी किसने है? ऐसा बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस तरह से इतना कमजोर लोकतंत्र नहीं हुआ है जो आप चाह रहे, आप देख रहे होंगे कि हम इस तरह से इस चीजों को सहन कर लेंगे। लोकतंत्र में अधिकार है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 194 एक विधायक को पूरा प्रोटेक्शन देता है, बिना कंसेंट, बिना स्पीकर की कंसेंट के आप उन्हें कैसे डिटेन कर लोगे? कैसे गाड़ी में बैठा दोगे? यही तो कैसे गाड़ी में बैठा दोगे? नैरेटिव गलत फिक्स कर रहे हो। नहीं, विधायक को थोड़ी गिरफ्तार किया सीबी यादव जी, और आपकी सरकार में बेरोजगारों पे लाठीचार्ज होकर के उनको उठा करके ले जाकर के थाने में नहीं डालते थे। दिखाइए, गहलोत सरकार में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती थी युवाओं बेरोजगार, तो आपको बेरोजगार याद नहीं आते थे? नहीं, बताइए तो जरा। बगरू के पूर्व विधायक को किस तरीके से मारा था, याद है क्या? भूल गए क्या? हेमंत जी आप बताइए। मैं कह रहा हूं यूनिवर्सिटी के अंदर परीक्षा देते हुए किसी विद्यार्थी को बिना प्रोक्टोरल बोर्ड के आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? क्या वो यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे युवाओं के अंदर नियम नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है यूनिवर्सिटी भाई। दूसरी जब ऑटोनोमस बॉडी होती है। गिरफ्तार किया है तो उन्होंने पूरे नियम कायदे के साथ। अरे हम यूनिवर्सिटी के पास कोई प्रोक्टोरल बोर्ड का मेंबर नहीं है, मैं भी रहा हूँ, कोई नहीं है वहाँ पे। के अंदर आप ले जाके कोई अपराधी है कोई ऐसा, और आप कह रहे हो कि 2022 का दर्ज है, आप कह रहे हो कि हमने क्यों नहीं किया? कह रहे हो आप बीजेपी कितने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज है? 2022 से 353 और 351 41 की धारा एक नॉर्मल धारा होती है, नॉर्मल धारा होती है। क्या 353 और 341 के तहत दर्ज में सबको आप गिरफ्तार कर लोगे, डिटेन कर लोगे? मैं आपसे कितने होंगे? लाखों केस होंगे इस धाराओं के अंदर। धारा में नहीं, आप बताओ ना। नहीं तो इसके अंदर क्या आपके ऊपर हर कोई करना चाहिए? राजनीतिक जीवन में कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको 353 और 341 धारा दर्ज नहीं होगी। देखिए, आप सबको अंदर कर दोगे। तो इसका मतलब इन धाराओं में कैसे कर दोगे? इनको हटा ही देना चाहिए। कैसे? मतलब हटा देना चाहिए क्या? पिक एंड चूज की नीति अपनाते हो।
कायदा पिक एंड चूज की नीति अपनाते हो। नहीं, देखिए ये निर्मल चौधरी और हम ये जो युवा नेता, अधिकारी के साथ आप एक डॉक्टर को करना, संस्थागत हत्या को न्याय नहीं दे सकते, तो आप पूरी सड़क पर आप सड़क को जाम कर डॉक्टर देना, को संस्थागत हत्या के विरुद्ध न्याय नहीं दे सकते, तो आप क्या आप ये कह रहे हैं खंडेलवाल साहब कि